Assalamu alaikum dear students. Today we are going to discuss the paper of General Science of year 2021. तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, इसके शॉर्ट क्वेश्चन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट MCQs है कि समंदर की लहरों में कौन सी एनर्जी होती है। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि समंदर की लहरों में क्या होता है जी, उनमें एनर्जी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो जो सेकंड है वो ये है कि भारी न्यूक्लियस को तोड़कर जो एनर्जी हासिल की जाती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं। उसमें आपको पता है कि उसको हम क्या कहते हैं, फिशन रिएक्शन। इसके बाद आ जाता है जी कि चार्जेस के बहाव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो जो थर्ड वाला MCQ, किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से, तो जो पोजीशन की वजह से एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है वो आपको पता है कि ओहम है। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहते हैं, वोल्ट भी कहते हैं। ठीक है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की निस्बत बराबर होती है, रेजिस्टेंस के बराबर होती है। ठीक है, ये ओहम का कानून है, V इज़ इक्वल टू IR। सिलिकॉन और जर्मेनियम का ताल्लुक किससे है, ये आपको पता है कि किससे है, उनका 5वें से ताल्लुक़ है। डोपिंग एक मिलावट है जिसमें 10⁸ के साथ कितने आप इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, 1। एन टाइप सेमीकंडक्टर में आपको पता है कि करंट के बहाव का ज़रिया क्या होते हैं, आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स। लेज़र बीम जो है ये आपको पता है कि एक ही सिमत में सफ़र करती है। सेटेलाइट्स के लिए इलेक्ट्रिकल पावर दरिया से हासिल की जाती है, तो सूरज से, माया गैस से, बायोगैस से या सोलर सेल पैनल से। सोलर सेल पैनल, ये तीनों जो पॉइंट्स अगर लिखे हों तो फिर वो ऑप्शन जो है आपका राइट कंसिडर होगा। तो अल्ट्रासाउंड की फ्रिक्वेंसी कितने से ज़्यादा होती है, ये अच्छा कि आपको पता है कि 20 किलो हर्ट्ज़ से जो ज़्यादा की वॉइसेस होती है उनको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं। डैश टेस्ट से हम दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का अंदाज़ा लगाते हैं, किसके ज़रिए से जी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम से। कार्डियो का वर्ड जहाँ पे भी आएगा इट इज़ अंडरस्टूड कि इट इज़ रिलेटेड टू योर हार्ट, वहाँ आपके हार्ट की बात हो रही है। हवाई सफ़र डैश की इजाज़त से मुमकिन हुआ, तो जैसा कि आपको पता है सबसे पहले किसकी इजाद हुई थी, रॉकेट की। इसके बाद मूव करते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले आ जाता है जी वर्क की तारीफ़ करने, उसका यूनिट भी बताएं। 1 नंबर डेफिनेशन का है और 1 ही नंबर जो है वो यूनिट का है। दोनों चीज़ें आप लिखेंगे तो 2 मार्क्स आपको ग्रांट किए जाएंगे। वर्क फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करदा फासले के हासिल ज़रब के बराबर होता है, ये होगी इसकी तारीफ़। यानी जब भी कोई फोर्स किसी जिस्म पर अमल करके उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाए, ठीक है, तो उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके साथ ही आप इसका फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला क्या लिखेंगे कि वर्क बराबर है फोर्स और फोर्स की सिमत में तय करदा फासला, यानी W इज़ इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाई S। और इसके साथ आप इसका यूनिट बताएंगे जो, इसके साथ ही आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल एनर्जी की तारीफ़ करें। तो इसमें आप लिखेंगे कि एटमों के दौरान बॉन्ड्स के टूटने से जो एनर्जी हासिल होती है उसे हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। इसके साथ आप उसकी मिसाल दे दें कि मिसाल के तौर पर सेल या बैटरी में जो एनर्जी स्टोर होती है वो केमिकल होती है। इसी तरह गाड़ियों में पेट्रोल वगैरह को जलाकर जो एनर्जी हासिल की जाती है, ईंधन में पाई जाने वाली भी जो एनर्जी है वो सारी क्या है, केमिकल एनर्जी की मिसालें हैं। 1 नंबर आपकी डेफिनेशन का और 1 ही नंबर आपके मिसाल देने का होगा। ठीक है, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जी एनर्जी के कंजर्वेशन की तारीफ़ करें। तो वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एनर्जी ना तो पैदा होती है और ना ही ज़ाया होती है। सिंपल आपने ये स्टेटमेंट लिख देनी है। इसके बाद आता है हरारती एनर्जी की तारीफ़ करें। तो हरारत यानी कि हीट एनर्जी की ही एक किस्म है। हरारती एनर्जी जिस्म के मालिक्यूल्स की हरकत की वजह से होती है, और जितनी ज़्यादा जो है वो हरारत दी जाएगी उतनी ही ज़्यादा हरकत भी ज़्यादा हो जाएगी। सूरज हरारती एनर्जी का सबसे बड़ा माहिज़ है जो कि हमारी कायनात में मौजूद है। नेक्स्ट है जी बायोमास और सॉलिड वेस्ट में फ़र्क तहरीर करें। ठीक है, तो असूली तौर पर जो फ़र्क वाला क्वेश्चन है उसमें आपने दरमियान में लाइन लगानी होती है। एक साइड पे आपने बायोमास और दूसरी साइड पे सॉलिड वेस्ट अटैम्प्ट करना होता है। तो बायोमास क्या है जी, एनर्जी का एक कुदरती ज़रिया है। इसमें तमाम नामियाती मादे मसलन फसलों की बाक़ियात, दरख्त, पौधे, सब्ज़ियों के छिलके, जानवरों का गोबर, ठीक है, सीवेज वगैरह इसमें शामिल होते हैं। दूसरी तरफ सॉलिड वेस्ट की बात करें, सॉलिड वेस्ट खुश्क कूड़ा करकट को कहते हैं। ठीक है, जो कि म्यूनसिपैलिटी इकट्ठा करती है। ठीक है,
तो इसमें आपने यही जो है फ़र्क मेंशन करना है दोनों का और आपको 2 मार्क्स ग्रांट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी फिक्स कैपेसिटर जी धाती वर्ग की 2 लंबी प्लेटों के दरमियान कागज़ या प्लास्टिक की ठीक है जो तय रख कर इनको प्लेट जो है वो दिया जाता है, लपेट दिया जाता है, इसे फिक्स कैपेसिटर कह देते हैं। ठीक है। दूसरा है गैंग कैपेसिटर। गैंग कैपेसिटर में प्लेटों के 2 सेट इस्तेमाल किए जाते हैं। एक सेट को ठीक है एक सेट को घुमाकर प्लेटों के दरमियान जो रकबा है उसको कम या ज़्यादा किया जा सकता है। इस तरीके से उसकी कैपेसिटेंस को भी बढ़ाया या कम किया जा सकता है। हाँ जी, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? बार बार सिम तब्दील करने वाले करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और इसकी शॉर्ट फॉर्म में आप इसको एसी लिख लेते हैं। नेक्स्ट है जी इलेक्ट्रिक शॉक कैसे होता है और इसके बचाव के लिए आप कौन सी 2 एहतियाती तदाबीर अपना सकते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक क्या होता है जी? जब भी किसी जानदार के जिस्म में से करंट गुजरता है तो इसे हम इलेक्ट्रिक शॉक कहते हैं। इसकी वजह से क्या हो सकता है कि जिस्म का कोई हिस्सा जल सकता है और उसी वक्त जो है मौत वाक़या हो सकती है। एहतियाती तदाबीर कौन सी हम कर सकते हैं? एहतियाती तदाबीर ये है कि स्विचेस हमेशा लाइव वायर के रास्ते में लगाने चाहिए और दूसरा ये है कि फ्यूज़ और सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी के खतरात को कम कर सकता है। नेक्स्ट ये स्विच क्या है और ये क्या काम करता है। 1 नंबर स्विच की डेफिनेशन के हैं और एक इसका काम बताने के। स्विच सर्किट को मुकम्मल करने या ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। जब स्विच को ऑफ़ किया जाता है तो सर्किट में से करंट नहीं गुजरता। स्विच का काम क्या है जी? ये बिजली की अशिया को ऑन या ऑफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है जी पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मुराद है? बैटरी के 1 कूलम चार्ज को जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्या है जी फोर्सेस का फार्मूला लिखें और इसका यूनिट क्या है। फार्मूला इसका क्या लिखना है? आर बराबर है वी बटा आई और इसका जो यूनिट है वो क्या है? ओहम। इसके बाद आ जाता है जी डायरेक्ट करंट क्या होता है? ऐसा करंट जो हमेशा एक ही सिमत में चलता है उसको हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को हम शॉर्ट फॉर्म में डीसी की शक्ल में लिखते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोपिंग का अमल क्या है? इसमें इस्तेमाल होने वाले अनासर के एटमों की निस्बत क्या है? तो डोपिंग का अमल क्या है? सेमी कंडक्टर की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसमें तीसरे या 5वें ग्रुप के कुछ एटम्स की मिलावट करने को डोपिंग कहते हैं। निस्बत की बात करें तो ये मिलावट अमूमन 10⁸ एटम में से एक एटम से की जाती है। ठीक है जी। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है? तो इलेक्ट्रिक करंट के तर्ज अमल और कंट्रोल का जो इल्म है उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है जी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में फ़र्क क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? कंप्यूटर को काम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से दी की जाने वाली जो हदायत होती है उनको क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या है? अमूमन ये कहा जाता है कि मादी हिस्से जिनको छुआ जा सकता है उसको क्या कहते हैं? हार्डवेयर। मिसाल के तौर पर कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर वगैरह हार्डवेयर है। इसके बाद है जी नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेस सूट क्या है? स्पेस सूट क्या है जी? खला में जाने के लिए जो एक ख़ास किस्म का लिबास पहनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? स्पेस सूट। ठीक है। और ये वहाँ पर इंतहाई कम प्रेशर के असरात जो है उससे उसको महफूज सकता है। इसके अलावा जो है ये जो टेम्परेचर की रेंज है ठीक है 150 से -185 तक उससे भी उनको जो है वो महफूज रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्पार्को के 2 बुनियादी मकासद बयान करें। तो इसका जो पहला मकसद है वो ये है कि स्पेस रिसर्च, ओजोन की जो तय है उसका मुतालिया, कुर्रा हवाई की आलूदगी का मुतालिया, एस्ट्रोनॉमी और रेडियो वेव्स का मुतालिया इसमें शामिल है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा बड़ा जो इम्पैक्ट है जिसकी वजह से कि ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए मादनी सहाय की तलाश, ज़मीनी स्टेशनों का क़याम और खला में मुख्तलिफ़ मकासद के लिए हवाई रॉकेट और सैटेलाइट्स को छोड़ना, ये सब क्या हैं? स्पार्को के बुनियादी मकासद हैं। नेक्स्ट है जी सेटेलाइट के कोई से 2 इस्तेमालात बताएं। सेटेलाइट्स के इस्तेमालात दरअसल हैं कि सेटेलाइट के ज़रिए कोई भी जो ऑनलाइन प्रोग्राम हो रहे थे उनको हम बराह रास्त नशर किए जा रहे थे वो हम देख सकते हैं। ठीक है। जैसा कि फ़ुटबॉल का मैच हो गया, क्रिकेट का मैच। इसके अलावा सेटेलाइट्स मौसम की पेशगोई करके हमें कबल अज़ वक्त उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है जी ऑप्टिक फ़ाइबर किस तरह से डॉक्टरों को हेल्प आउट करता है। ऑप्टिकल फ़ाइबर बहुत ज़्यादा चूँकि बारीक होता है, वो आराम से जिस्म के अंदर दाखिल हो सकता है और जिस्म के जिस हिस्से का मुआयना करना होता है उसकी वो तस्वीर ले सकता है। इस तरह से ये डॉक्टरों के लिए मामून साबित होता है। नेक्स्ट है जी होलोग्राफी क्या है। होलोग्राफी क्या है जी? ऐसा तरीक़ाकार जिसमें लेज़र के ज़रिए समा सिमती तस्वीर हासिल की जा सकें उसको हम क्या कहते हैं? होलोग्राफी। यानी कि इसके ज़रिए से हम लेज़र के ज़रिए से 3D इमेजेस जिस्म के हासिल कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी तशख़ीस करना आसान होता है।